अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं बीफ के पाए जो बहुत मज़ेदार बनते हैं। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में मेहमान भी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार से बीफ के पाए। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 बीफ के पाए ले लिए हैं और पाए को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो हमें इसमें इतना पानी ऐड करना है कि पाए इसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। तो देखिए पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको गैस पर रख देते हैं और एक उबाल आने तक इसको पका लेते हैं। और उबाल आने के बाद देखिए इसके झाग भी ऊपर आ चुके हैं। तो अब हम इसका ये पानी फेंक देंगे और इसको उबाल आने तक पकाने के बाद इसका एक पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो देखिए पाए का एक पानी डिस्कार्ड करने के बाद अब हम इसमें दोबारा से पानी ऐड कर देते हैं। तो हमें इतना पानी ऐड करना है कि पाए इसमें डिप हो जाएं। लहसुन अदरक के पेस्ट में हल्दी और ऑयल डाल के रखने से लहसुन अदरक ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक पाए के अंदर ऐड कर दिया है। तो अब हम पाए के अंदर ये सारे मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून नमक, 2 तेज़पत्ते, 8 से 10 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े। तो देखिए ये सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। पाए तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 6 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली हैं, लेकिन अभी हम इसमें 2 प्याज पीस कर ऐड करेंगे। तो देखिए इन 2 प्याज़ों को हम पानी के साथ ब्लेंडर में पीस लेते हैं। तो 2 प्याज़ों का पेस्ट हम पाए के अंदर ऐड कर देते हैं। हाफ़ लीटर और पानी हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि पाए अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाएं। तो देखिए प्याज को और इन सारे मसालों को पाए के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और इसको हम उबालने के लिए रख देते हैं। तो देखिए पाए को उबाल आ चुका है। अब हम इसको लो फ्लेम पर कवर करके 9 से 10 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि पाए अच्छे तरीके से गल जाएं। तो देखिए 9 से 10 घंटे गुजर चुके हैं और लो फ्लेम पर हमने पाए को छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हमारे पाए बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो देखिए पाए में से अब जितने भी बड़े बड़े पाए हैं वो हम एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो सारे बड़े बड़े पाए हम निकाल लेंगे और छोटे पाए हम इसी में ही रहने देंगे। जितने भी बड़े बड़े पाए हैं इनके अंदर जितना भी गूदा होता है वो हम पाए के अंदर डाल देंगे। तो देखिए सारा गूदा हम इस तरीके से निकाल कर पाए के अंदर ऐड कर देंगे और सारे बड़े बड़े पाए को हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि इनका पूरा अर्क निकल चुका है। तो देखिए ये गूदा भी हमने पाए के अंदर ऐड कर दिया है। पाए उबालते वक्त हमने पाए में 2 प्याज़ें पीस कर ऐड कर दी थी। तो अभी हम 2 प्याज़ों को स्लाइस में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ़ कप ऑयल गरम कर लिया है और उसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट करके ऐड कर दिया है। तो इस प्याज को हम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमें इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम प्याज का जो ऑयल है उसको रिलीज़ करके प्याज को एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब बाकी की 2 प्याज़ों को हम ब्लेंडर में पीस लेते हैं। तो जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी उसी में हम पिसी हुई 2 प्याज़ें भी ऐड कर देंगे। तो देखिए इस प्याज को हमें इतना फ्राई कर लेना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर कितने अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम एक दही का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 पाव दही ले ली है और दही के अंदर हम ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च ले ली है, तो हम वो भी दही में ऐड कर देते हैं। 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून नमक हमने पाए उबालते वक्त भी ऐड किया था। 3 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पर पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे जायफल जवत्री का पाउडर।
तो देखिए ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम मसालों के साथ दही को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इतने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि दही में कोई भी लम्स बाकी ना रहे। तो देखिए दही के अंदर हमने ये सारे मसाले ऐड करके इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो हमारी जो प्याज है वो फ्राई भी हो चुकी है। अब हम प्याज के अंदर दही का ये मसाला ऐड कर देंगे। बाउल को भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना हो। तो देखिए दही को अब हम प्याज के साथ बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो हमें इसको इतना भूनना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। तो हमने भूनने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है हम एक और मसाला तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लौंग ले ली है, 3 हरी इलायची और 2 बड़ी इलायची हमने यहाँ पर ले ली हैं। और इस पूरे मसाले को हम हावन दस्ते में डालकर बहुत अच्छे तरीके से कूट लेंगे। तो हमें इसको इतना कूटना है कि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर कुटा हुआ गरम मसाला भी तैयार है, जो हम इस पाए के मसाले में ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला भी कितने अच्छे तरीके से भुन रहा है और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। तो जब तक ये भुन रहा है तब तक हम प्याज को भी अच्छे तरीके से हावन दस्ते में कूट लेते हैं। तो देखिए फ्राई हुई हुई प्याज को हमने हावन दस्ते में ऐड कर दिया है और हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से कूट लेना है। तो देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम अपने मसाले को भून रहे हैं। ऑयल भी साइडों से ऊपर आ रहा है। अब हम इसमें कुटी हुई प्याज ऐड कर देते हैं और प्याज ऐड कर भी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला भुन रहा है। तो इस दौरान अब हम इसमें अपना कुटा हुआ गरम मसाला भी ऐड करेंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे और पानी ऐड करके हम दोबारा से अपने इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो देखिए भूनने से इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे जो पाए हैं वो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो देखिए पानी खुश कर लेना है और इतना भूनना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो मसाला है उसका ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इस मसाले को पाए के अंदर ऐड कर देते हैं। देखिए इस तरीके से हम ऐड कर देंगे पूरे मसाले को पाए के अंदर और पाए को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो मसाला ऐड करने के बाद भी अब देखिए उबाल भी आ चुका है। अब हम पाए को लो फ्लेम पर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे जो पाए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से थिक हो जाएं। तो देखिए अभी ये पतले हैं तो 3 से 4 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके हम इनको छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे मज़ेदार पाए बन के तैयार हो चुके हैं और जितनी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है उतनी ही है। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त पाए बन के तैयार हुए हैं। ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो चलिए अब हम पाए को डिश आउट करते हैं। तो देखिए कितने मज़ेदार पाए हमारे यहाँ पर बन के तैयार हुए हैं। तो ऊपर से हम इसके हरा धनिया, हरी मिर्चें और कटी हुई अदरक हम इसमें ऐड कर देते हैं इस तरीके से। तो देखिए कितने मज़ेदार यहाँ पर हमारे पाए बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आपको पाए की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।